नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आस्क आर्या एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर आर्या हर्ष। प्रिय दर्शकों, आज का जो विषय है वह एक बड़ा ही रोचक और दिलचस्प विषय है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे तो बहुत से लोगों का जो डाउट है, जो डर है, वो समाप्त होगा। आज का ये जो विषय है वो सूर्य और शनि की युक्ति के बारे में है। आज बात करेंगे कि जब जन्म कुंडली में सूर्य और शनि की युक्ति होती है तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत से लोग शनि को लेकर बहुत डरते हैं, शनि से बहुत भय खाते हैं कि शनि हमारे जीवन में केवल अंधकार और दुख लाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे और सूर्य शनि की युक्ति पे पूरी विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आपके जीवन में सूर्य और शनि की युक्ति है तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, आइए शुरू करते हैं। सूर्य और शनि की युक्ति बड़ा ही खास और विचित्र तरह का योग है। इस पर हम चर्चा करें उससे पहले हम सूर्य और शनि के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। प्रिय दर्शकों, पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है। सूर्य प्रकाश का कारक है। पूरे संसार में, पूरे विश्व में सूर्य प्रकाश फैलाने का कार्य करता है। सूर्य एक बहुत ही शुभ ग्रह है और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाला ग्रह है। सूर्य को ज्योतिष में राजा का दर्जा दिया गया है। सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, ये तो आपने समझ ही लिया। अब ये जान लीजिए कि शनि कैसा ग्रह है। प्रिय दर्शकों, शनि एक बेहद ही तामसिक और कठोर ग्रह है। शनि अंधकार का प्रतीक है। शनि पूरे विश्व में अंधकार का कारक माना जाता है। शनि ज्योतिष शास्त्र में सेवक कहा गया है। सूर्य राजा है तो शनि सेवक है। अब जान लेते हैं कि सूर्य और शनि में संबंध क्या है। प्रिय दर्शकों, कथा के अनुसार सूर्य पिता है और शनि पुत्र है। सूर्य और शनि के बीच यही संबंध है। सूर्य उजाले का प्रतीक है तो शनि अंधकार का प्रतीक है। सूर्य राजा है तो शनि सेवक है, नौकर है। शनि समाज के निम्न वर्ग को प्रभावित करता है। प्रिय दर्शकों, आइए अब इन दोनों से बनने वाले युक्ति के विषय में चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, युक्ति के विषय में हम चर्चा करें उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, सूर्य और शनि की युक्ति के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये साप है, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक तरह का पितृदोष है, तो कुछ ही लोग ये कहते हैं कि ये एक तरह का संघर्ष योग है। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं मानता। कोई भी युक्ति साप है या राजयोग है, इसका पता उसका विश्लेषण करने के बाद ही चलता है। प्रिय दर्शकों, हमें यह देखना होता है कि यह युक्ति किस तरह का फल जातक के जीवन पे दे रही है। वो एक संघर्ष योग बना रही है या वो एक राजयोग बना रही है। इसी विषय में आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि सूर्य और शनि की युक्ति हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। पर पहले ये जान लेते हैं कि सूर्य और शनि की जो युक्ति है, इस युक्ति का फल हमारे जीवन पर क्या पड़ता है। प्रिय दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में सूर्य और शनि की युक्ति जो होती है, ऐसे जातक को निश्चित ही संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर वो उन संघर्षों को पार पा जाता है तो वो सफल भी हो सकता है। जिस भी जातक की कुंडली में सूर्य और शनि की युक्ति होती है, ऐसे जातक के पिता और पुत्र के संबंध बहुत खराब होते हैं। पिता और पुत्र में विचारों का मतभेद होता है। अगर इस युक्ति में शनि बहुत ही खराब है तो पिता और पुत्र के संबंध टूटने की भी नौबत आ सकती है। और अगर शनि अस्त है सूर्य और शनि की युक्ति में, तो ऐसा भी देखा गया है कि पिता और पुत्र में से किसी एक के जीवन में संकट मंडराने लगता है। प्रिय दर्शकों, ये तो आपने जान लिया कि सूर्य और शनि की जो युक्ति है, यह पिता और पुत्र के लिए अच्छी नहीं होती है। जिस भी जातक की कुंडली में सूर्य और शनि की युक्ति होती है, उसे या तो पिता की ओर से कष्ट मिलने की संभावना होती है या पुत्र की ओर से। प्रिय दर्शकों, अब जान लेते हैं कि सूर्य और शनि की युक्ति का हमारे वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
प्रिय दर्शकों, सूर्य और शनि युक्ति वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छी नहीं होती या वैवाहिक जीवन में एक तरह का संकट पैदा करती है। होता ये है कि जिस भी जातक की कुंडली में सूर्य और शनि की युक्ति होती है उसे अपने पार्टनर से, उसे अपने जीवन साथी से कष्ट मिलने की संभावना होती है। अगर पति की कुंडली में है तो पत्नी से कष्ट मिलेगा और अगर पत्नी की कुंडली में है तो पति से कष्ट मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये जो युक्ति होती है, इस युक्ति के कारण वैवाहिक जीवन में भरोसे की कमी हो जाती है। पति को पत्नी पर भरोसा नहीं होता और पत्नी को भी पति पर भरोसा नहीं होता, आपसी विश्वास टूट जाता है। अगर सूर्य ज़्यादा ही मजबूत हो गया है सूर्य और शनि की युक्ति में तो ऐसा भी हो सकता है कि मार पीट और हिंसा की संभावना हो जाए। और अगर शनि ज़्यादा मजबूत है सूर्य और शनि की युक्ति में तो ऐसा हो सकता है कि डाइवोर्स की या अलगाव की स्थिति पैदा हो जाए। प्रिय दर्शकों, ये तो सूर्य और शनि की एक नकारात्मक दृष्टिकोण से हमने चर्चा की कि यह वैवाहिक जीवन के लिए ख़राब होता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो युक्ति है इसमें पिता और पुत्र के संबंध खराब हो, लेकिन हमेशा ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं है। मैंने अपने अनुभव से काफ़ी कुंडलियों में ये देखा है कि सूर्य और शनि की युक्ति वाले बहुत अच्छा करते हैं अपने जीवन में। हाँ, उसे निश्चित ही संघर्ष तो करना पड़ता है, लेकिन उसे खूब सफलता की भी प्राप्ति होती है। सूर्य और शनि की युक्ति पिता और पुत्र में मतभेद पैदा कर सकती है, लेकिन मनभेद पैदा नहीं कर सकती, मेरा ऐसा मानना है। प्रिय दर्शकों, सूर्य और शनि की युक्ति एक बहुत ही विचित्र तरह की युक्ति है, क्योंकि अंधकार और प्रकाश का एक संयोग बनता है जो विचित्र होता है। सूर्य और शनि के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती। इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, दोनों के बीच शत्रुता है, इसीलिए जातक को यह युक्ति इतना परेशान करती है। बहुत से महान व्यक्तियों की कुंडली में मैंने सूर्य और शनि की युक्ति देखी है, जिसमें हमारे श्री राम भी शामिल हैं। श्री राम भगवान की कुंडली में भी सूर्य और शनि की युक्ति है। प्रिय दर्शकों, मैंने अपने अनुभव से ऐसा देखा है कि जिस भी जातक की कुंडली में सूर्य और शनि की युक्ति होती है, ऐसा जातक अपने पिता का बहुत सम्मान करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये तो एक बहुत बड़ा डिबेट है कि सूर्य और शनि की युक्ति साफ है या राजयोग है, पितृदोष है या फिर राजयोग है। ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अलग अलग कुंडलियों में इसका प्रेडिक्शन अलग अलग होता है। प्रिय दर्शकों, अब जान लेते हैं कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शनि की युक्ति है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शनि की युक्ति है तो आपको इन उपायों को ज़रूर करना चाहिए। पहला उपाय, सुबह उठकर नहाकर सूर्य भगवान को आपको जल अर्पित करना चाहिए, तांबे के लोटे में, उसमें थोड़ा सा तिल डालकर। दूसरा उपाय, आपको नियमित रूप से शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, इससे आपका सूर्य शनि का युक्ति बेहतर होगा। तीसरा उपाय, आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। चौथा उपाय, अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शनि की युक्ति है तो आपको नियमित रूप से तुलसी के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप इन उपायों को करेंगे तो सूर्य और शनि की जो नकारात्मक पहलू हैं उसको आप थोड़ा कम कर पाएंगे और जीवन में कुछ सकारात्मक ऊर्जा ला पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मैंने आपको सूर्य और शनि की युक्ति के बारे में बहुत सारी बातें बताई। कुछ और बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। जिस भी जातक की कुंडली में सूर्य और शनि की युक्ति होती है उसको हड्डियों की या आँखों की दिक्कत हो सकती है, साथ ही उसकी रीढ़ की हड्डी में भी उसे समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उसका नर्वस सिस्टम यानी उसका स्नायु तंत्र भी थोड़ा सा डैमेज हो सकता है। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शनि की युक्ति है तो। प्रिय दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मैं ऐसे ही वीडियो आपके साथ लाता रहूँगा और आपको अलग अलग युक्तियों के बारे में बताता रहूँगा।